हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कुछ राजयोग। वैसे तो बहुत सारे राजयोग होते हैं, बहुत सारे योग होते हैं हमारे चार्ट में जो बनते हैं, बट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनमें से 3 योग की हम आज बात करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो 3 राजयोग ऐसे हाउसेस से बनते हैं जिनको लोग सबसे ज़्यादा ख़राब मानते हैं। ठीक है, तो वो हो गए आपके 6th, 8th और 12th हाउस। अब आप ये सोचो कि ज़्यादातर लोग एस्ट्रोलॉजी में इन हाउसेस को ख़राब बोलते हैं, और इनको ख़राब बोलने के बाद ये बोलते हैं कि इनमें अगर कोई योग नहीं बनता और ये हाउसेस बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने आपको पहले भी अपने एक वीडियो में बताया था कि एस्ट्रोलॉजी में कोई भी हाउस ख़राब नहीं है और किसी को भी आप परफेक्ट अच्छा नहीं कह सकते। कोई भी ब्लैक एंड वाइट कुछ नहीं होता एस्ट्रोलॉजी में। हमें बहुत ही केयरफुली हर पार्ट को एग्ज़ामिन करना पड़ता है, तब हमें समझ में आता है कि ये चीज़ हमारे लिए सही है या गलत। अब एक चीज़, एक कॉम्बिनेशन एक इंसान के चार्ट में बैठा है, वो एक के लिए पॉजिटिव होगा, दूसरे के लिए नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से 6th, 8th, 12th हाउस हमेशा नेगेटिव नहीं होते। ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देते हैं। आई थिंक इसके बारे में हम काफ़ी बार बात भी कर चुके हैं। मैंने आपको जब 4th हाउस के बारे में वीडियो बनाई थी तब भी बताया था, जब 8th हाउस 8th लॉर्ड के बारे में बताया था तब भी मैंने बताया था कि 12th हाउस और 6th हाउस और 8th हाउस के बारे में भी बताया था कि ये लोग कितने बेनिफिशियल होते हैं और क्या क्या आपको दे सकते हैं। देखो, जिस तरीके से जैसे हम प्लैनेट्स को बोलते हैं बेनिफिक मेलेफिक, तो राहु, शनि, केतु, ये लोग को हम ज़्यादातर मेलेफिक बोलते हैं, मार्स को। तो ये वो प्लैनेट भी होते हैं जो सबसे ज़्यादा वेल्थ गिवर होते हैं, राइट, सबसे ज़्यादा सक्सेस दे सकता है। पर इनका एक नेगेटिव पार्ट भी, ये देते हैं तो कुछ लेते भी। इसी तरीके से सेम हाउसेस का भी है। कुछ अच्छे हाउस होते हैं जैसे कि केंद्र के या त्रिकोण के, तो इन हाउसेस में अगर कॉम्बिनेशन बन रहा है तो वो वैसे ही अच्छे हैं आप लोगों के लिए। जैसे मैंने आपको 4th लॉर्ड वाली वीडियो में बताया भी था कि अगर 4th लॉर्ड 5th में आ जाए तो वो क्या कहते हैं, आपका लक्ष्मी नारायण योग बनता है, तो वो वैसे अच्छा योग है। वो वैसे प्रॉब्लम नहीं देता पर अच्छा योग माना जाता है। इसी तरीके से 6th, 8th और 12th भी अपने आप में राजयोग बनाते हैं, और आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे बनते हैं और क्या होता है। ठीक है, उन राजयोग को हम क्या क्या बोलते हैं और वो कैसे अच्छे होते हैं। देखो, विपरीत राजयोग तो आप सबने पढ़े हुए होंगे कि आपने, और उसके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा और उसके बारे में भी हम ढंग से बात करेंगे, उसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो विपरीत राजयोग का थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर 6th का लॉर्ड 8th में चला जाए या 6th का लॉर्ड 12th में चला जाए, इसी तरीके से तीनों हाउसेज में, ठीक है, अलग अलग इनके हाउसेज अलग अलग हाउसेज में चले जाए, तो उसे विपरीत राजयोग बोलते हैं। तो विपरीत राजयोग हमें सक्सेस देता है, बट जैसे कि उसका नाम है विपरीत, ठीक है, तो वो डिले करके देता है और काफ़ी सारी परेशानियों के बाद देता है, बट सक्सेस देता ज़रूर है। विपरीत राजयोग होना काफ़ी अच्छा है, वो आपको टाइम टू टाइम हर हाउस के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें देता है। ठीक, चलिए, बट आज हम जो बात करने वाले हैं वो विपरीत राजयोग के बारे में नहीं, आज हम दूसरे योग के बारे में बात करने वाले हैं। और उनका सबसे पहले इन योग का होता कैसे है, तो देखो, अगर अभी तो हमने कहा कि 6th का लॉर्ड 12th में जाए या 6th का लॉर्ड 8th में जाए, अभी मैं बोल रहा हूँ कि 6th का लॉर्ड 6th में, 8th का लॉर्ड 8th में या 12th का लॉर्ड 12th में, तो ये राजयोग बनते हैं। ठीक है, अब ये क्या क्या होते हैं मैं बताता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर सन बैठ जाए, ठीक है, यहाँ पर वीनस आ जाए, यहाँ पर सैटर्न जैसे ऑलरेडी ही है तो सैटर्न हो जाए। अब देखो, एक चीज़ तो है कि बेनिफिक मेलेफिक एस्पेक्ट उन्हें कम ज़्यादा करते हैं उसके चीज़ों को, या अगर इसके साथ यहाँ पे मैं केतु को बिठा दूँ या सैटर्न को बिठा दूँ तो विपरीत राजयोग की बनेगा, बट ये सैटर्न सन की पावर थोड़ी कम कर देगा। इसी तरीके से वीनस के साथ मैं मार्स को बिठा दूँ या कुछ और हो जाए, या वीनस यहाँ पे जैसे इसी में अगर आप देखो तो अभी तो अपने हाउस में है तो इट इज़ सेटिंग वेरी गुड, सॉरी अपने में ही होगा हमेशा, तो अभी अलोन इट इज़ वेरी गुड। बट अगर मैं इसके साथ यहाँ पे सन को भी बिठा दूँ तो ये भी विपरीत राजयोग हो जाएगा, बट ये सन नहीं, सॉरी सन तो फिर ये यहाँ पे नीच भंग राजयोग हो जाएगा। अगर इसके साथ मैं सपोज़ करो मार्स को ही बिठा दूँ, क्योंकि मार्स ही एक बैठता है जो इसके थोड़ा सा एंटी हो सकता है यहाँ पर, तो ये ख़राब हो जाएगा। सैटर्न के साथ मैं, और वैसे राहु केतु को ही बिठा दूँ तो भी ख़राब होगा। सैटर्न के साथ अगर मैं यहाँ पे केतु को बिठा दूँ या मैं मार्स को बिठा दूँ, ठीक है, तो ये आपका योग ख़राब कर देगा। बट अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि सेम हाउस का प्लैनेट उसी हाउस में बैठा है विदाउट एनी मेलेफिक इन्फ्लुएंस, तो ये राजयोग बनते हैं। देखो, उसकी डिग्री कम या ज़्यादा हो जाती है। अब आप एक किसी चीज़ में कुछ मिला दो, उसका एडिशन कर दो
एक्स्ट्रा, तो कम ज़्यादा हो जाता है टेस्ट का। अगर पानी में नमक मिला देंगे, मीठा मिला देंगे तो कम ज़्यादा हो जाएगा टेस्ट का। सेम राजयोग में भी होता है कि अगर यहाँ पर कोई और प्लैनेट बैठ गए या इनका एस्पेक्ट नेगेटिव पॉजिटिव हो गया तो वो फ़र्क डाल देगा, तो वो हमें देखना है। बट अलोन मैं अभी सिर्फ इनकी बातें कर रहा हूँ कि अपने अपने हाउस में बैठे हैं, यहाँ पे कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है, तो ये राजयोग बन। अब सबसे पहला राजयोग जो होता है वो होता है जब 6th का लॉर्ड 6 में बैठ जाए, और उसे हम बोलते हैं हर्षा राजयोग। ठीक है, हर्षा ये क्या करता है, इंसान को बहुत ही फॉर्चुनेट, हैप्पी बनाता है। ठीक है, फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, वेल्दी, फेमस बनाता है। और ये क्या कहते हैं, ये लोग सिंफुल डीड्स या सिंफुल मतलब जो एक तरीके से बुरे काम करने से हमेशा डरते हैं, अच्छे ही काम करते हैं। तो दैट मीन्स इट इज़ अ वेरी पावरफुल राजयोग। यहाँ पे बैठ के ये आपको वेल्थ भी देगा, यहाँ पे बैठ के आपको फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाएगा, यहाँ पे बैठ के आपको फेमस भी कराता है। ठीक है, और बहुत फॉर्चुनेट बनाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड हर्षा राजयोग। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हर्षा राजयोग। ठीक है, चलिए अब ये होता है जब 6th का लॉर्ड 6 में आएगा। अब जब 8th का लॉर्ड 8th में आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सरला, यानी कि सरला राजयोग। अब इस राजयोग में क्या होता है कि जब सरला या राजयोग बनता है तो एक तो लॉन्ग लिव्ड होता है, एज लंबी होती है, फियरलेस होता है इंसान, एक लर्नड पर्सन होता है, काफ़ी ज़्यादा लर्न करता है। ठीक है, अपने एनिमीज़ के ऊपर एक तरीके से कह लो शत्रु जीत, अपने एनिमीज़ के ऊपर विजय पाने वाला होता है। ठीक है, बहुत ही प्रॉस्पेरस लाइफ जीता है। तो यहाँ पर बैठ के जब सरला योग बनता है तो इंसान काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लर्न करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे फियरलेस होता है। लॉन्ग लिव्ड क्यों होता है, क्योंकि 8th हाउस मैंने आपको पहले ही बताया था, इट्स द हाउस ऑफ डेथ। पर अगर यहाँ पे यहीं का प्लैनेट यहाँ बैठ जाए तो यहाँ पर बैठ के इंसान की उम्र लंबी हो जाती है। बट देखो वही चीज़ है, ये अकेला होगा, मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, बेनिफिट होंगे, तभी वो हर चीज़ पूरी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 8th में 8th हो गया हमारा सरला राजयोग। अब हम बात करते हैं 12th में 12th का लॉर्ड अगर वो बैठ जाता है तो वो हमारा हो जाता है विमाला, VIMALA, विमाला राजयोग। ठीक है, ये हो गया आपका विमाला राजयोग। अब विमाला राजयोग में क्या होता है कि अगर विमाला राजयोग होता है तो इंसान बहुत हैप्पी रहने वाला होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, और ये फ्रूगल यानी कम खाने वाला होता है, बॉडी को जैसे लीन रखते हैं या मेंटेन रखते हैं उस टाइप का इंसान होता है। बट सबसे अच्छी बात ये होती है यहाँ पे इंडिपेंडेंट, हैप्पी, और यहाँ बैठकर भी ये इंसान, इसके पास पैसा बहुत जमा होता है। ठीक है, जितना ये जैसे कुछ लोग होते हैं उनके पास पैसा जमा नहीं होता, बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है, लोग पूछते भी हैं कि मेरा पैसा आ तो बहुत रहा है पर उतना ही जा भी रहा है। यहाँ पर आपका पैसा हद से ज़्यादा आप सेव करते हो, आपकी अर्निंग्स भी बढ़ती हैं और सेविंग्स भी उसके साथ साथ बढ़ती रहती है। तो इसका मतलब है एक्यूमुलेटेड वेल्थ बहुत होती है। जैसे कि यहाँ मैंने आपको बताया था वेल्दी होता है, इसी तरीके से इसमें भी एक्यूमुलेटेड वेल्थ होती है, बहुत अच्छी होती है। तो विमाला राजयोग में इंसान खुश रहने वाला होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और ये क्या कहते हैं आपका बहुत ज़्यादा पैसा बहुत जमा होता है लोगों के पास। ठीक है, बट वही जैसे मैंने आपको बताया कि ये राजयोग बनते हैं तब जब दुष्टाना यानी कि 6th, 8th, 12th के लॉर्ड इन्हीं में बैठ जाए और कोई और इनको अफेक्ट ना कर रहा हो, कोई भी इन्फ्लुएंस, चाहे वो इनके साथ कोई भी प्लैनेट बैठ के कर रहा हो कनेक्शन में, चाहे एस्पेक्ट से कर रहा हो। ठीक है, या फिर नक्षत्र गलत पड़ गए हों या कुछ और चीज़ें, मतलब चीज़ें उसके साथ फेवरेबल होनी चाहिए तभी वो पूरा राजयोग मिलता है, नहीं तो उस राजयोग में कुछ ना कुछ कमी होती है। बट फिर भी एक और चीज़ है, वो कमी होगी, कम या ज़्यादा होगा, बट राजयोग इज स्टिल अ राजयोग। अगर वो है तो उसके फ्रूट्स आपको मिलते कब हैं ज़्यादातर, हमेशा जैसे मैं आपको बताता हूँ वो मिलते हैं हमें हमारे ट्रिगरिंग इवेंट्स यानी कि महादशा अंतरदशा में, स्पेशली महादशा में ज़्यादा। अब सपोज़ कीजिए किसी का 12th लॉर्ड 12th में बैठ गया, जैसे इस केस में सैटर्न है, और उसकी सैटर्न की महादशा आ जाए तो डेफिनेटली सैटर्न की महादशा विल बी वेरी गुड फॉर दैट पर्सन। बोलने को तो लोग बोलेंगे 12th लॉर्ड की है, बट 12th लॉर्ड इज सिटिंग इन 12th हाउस, तो दिस महादशा विल बी वेरी गुड। 8th की 8th में आ जाए, जैसे शुक्र की आ जाए इस केस में, तो इस केस में शुक्र की महादशा बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा, बहुत आपको हर चीज़ में बेनिफिट करेगा, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई हैं चीज़ें। ठीक है, इसी तरीके से अगर 6th में आ जाएगा, 6th लॉर्ड का देख लें, यहाँ पे सूर्य की महादशा आएगी तो सूर्य की महादशा का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा, स्पेशली अगर ये राइट टाइम पे आपके करियर के आती है एज के अकॉर्डिंग। देखो हर चीज़ का एक एज फैक्टर भी होता है, राइट। अगर आपकी सपोज़ करो इन तीनों की महादशा आ रही है राइट अराउंड योर 70-75 ईयर्स ऑफ एज,
तब आप उसका कितना फ़ायदा उठा पाओगे। या फिर अगर आपकी आ गई जब आप 5 साल के या 7 साल के, ठीक है, सैटर्न तो चलो फिर भी आपको थोड़ी सी लंबी महादशा है, या वीनस है थोड़ी सी, अगर आप 5 में आती है तो फिर भी 25 तक लेके जाएगा, आपकी एजुकेशन वगैरह आपको, पर पैसे के रिलेटेड काम तो नहीं कर पाएगा, बिकॉज बाय दैट टाइम यू विल नॉट बी अर्निंग, आप तब तक पैसे नहीं कमाना शुरू करोगे, ठीक है। बट राइट एज अगर आपको पैसे से रिलेटेड देखनी है या अपनी प्रॉपर्टी रिलेटेड देखनी है, एक लाइफ जब देखते हैं जो इंसान की एज होती है, तो वो एज, प्रॉपर एज में भी वो ट्रिगर होना चाहिए। दैट प्रॉपर एज इज समवेयर अराउंड फ्रॉम 20 से लेके अराउंड 50 तक, ठीक है। 50 के बाद तो फिर ऑब्वियसली, या 50-55 मान लो, उसके बाद आदमी थोड़ा सा डेफिनेटली टुवर्ड्स उनकी हेल्थ कम होने लगती है, फिर वो उतना इन्जॉयमेंट नहीं आता, एक एंथुजियाज़म भी कम होने लगता है आदमी का। तो ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड पे ये दशा ट्रिगर होनी चाहिए, ये प्लैनेट्स यहाँ पे बैठा होना चाहिए अपने घर में, तब वो आपको ज़्यादा रिजल्ट्स देते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट किसी भी तरीके से ये बैठना बहुत अच्छा है। महादशा कब आ रही है कब नहीं आ रही, ये जो भी है, पर फिर भी अगर ये आपके कॉम्बिनेशन है, दैट इज़ इटसेल्फ अ राजयोग एंड अ वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन इन योर चार्ट, ठीक है। चलिए गाइस, सो ये मेरा एक एनालिसिस था जो मुझे आप लोगों को बताना था। ये क्लासिक में से उठाया गया, ये मैंने कोई अपने आप नहीं बताया, कहीं से मैंने बनाया नहीं है, बट दिस इज़ फ्रॉम द क्लासिक टेक्स्ट, जहाँ पे लिखा हुआ है ये 3 योग जो होते हैं, हर्षा, सरला और विमला, ये 3 राजयोग बनते हैं दुष्टाना हाउसेस के। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता था कि एस्ट्रोलॉजी में कोई भी हाउस ख़राब या अच्छा बहुत ज़्यादा नहीं माना जा सकता, अनटिल अनलेस वो आपको बेनिफिट दे, ठीक है। अगर 12वां घर आपको बेनिफिट दे रहा है यहाँ पर ये योग बना के, तो राजयोग बना के, तो आपके लिए 12वां घर ज़्यादा अच्छा है। लगन में आपके नेगेटिव प्लैनेट्स बैठ गए, लगन कमज़ोर हो गया, लगन लॉर्ड आपका नीच का हो गया, तो लगन आपको फ़ायदा थोड़ी दे रहा है। 2 लगन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस, ठीक है, या 9th हाउस, 5th हाउस जो आपके ट्राइन्स हैं, तो वो अगर वीक हो गए या उनमें मेलेफिक ज़्यादा हो गया या कुछ और मेलेफिक इन्फ्लुएंस हो गया, तो उनसे ज़्यादा बेटर तो फिर ये हाउसेज हो जाएंगे ना, अगर इनके लॉर्ड नहीं बैठ गए और ये राजयोग आपको बनाने किसी और राजयोग में आने। सो दैट इज़ वाई द चार्ट हैज़ टू बी एग्जामिन्ड वेरी केयरफुली एंड थॉरली, देखने के लिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ बेनिफिट कर रही हैं, ठीक। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। चलिए, थैंक यू सो मच।